जो ईरान है उसका जो मोज़ैक डिफेंस सिस्टम है उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसके मिसाइल्स एंड उसके ड्रोन्स। हमने पूरी लड़ाई में देखा है, पिछले 5 वीक से हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से ईरान जो है वो हिट कर रहा है, उसके मिसाइल्स एंड उसके ड्रोन्स को यूज़ कर रहा है और गल्फ़ कंट्रीज़ को और इजराइल एंड अमेरिकन बेसिस को वो हिट कर रहा है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। उसके जो शाहिद 136 उसके जो ड्रोन्स हैं वो लाजवाब ड्रोन्स हैं। इस बैटल में इनफैक्ट यूक्रेन एंड रशियन के बैटल में भी हमने देखा है किस तरीके से मिसाइल बट स्पेशली ड्रोन्स एक नया वेपन के रूप में आया है वॉरफेयर, और वॉरफेयर कम्प्लीटली चेंज हो गई। तो उसका तरीका क्या है, ईरान का तरीका, ईरान क्या करता है क्योंकि बहुत सस्ते वो ड्रोन्स बनाता है तो काफ़ी ड्रोन्स वो एक साथ वेव कहता है वो, तो वेव्स में ले जाएगा वो ड्रोन्स को, वो मारेगा इसराइल की तरफ या अमेरिकन बेसिस की तरफ या गल्फ कंट्रीज़ की तरफ। लेकिन उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली वो शॉर्ट रेंज अपनी मिसाइल फतह मिसाइल है उसकी, वो भी उसका भी इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ उसके जो मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं बैलिस्टिक मिसाइल उसका भी वो इस्तेमाल करता है। तो ये तीनों चीज़ें उसकी साइमल्टेनियसली जाती हैं, एक साथ जाती हैं। अब अगर उसके शाहिद जो ड्रोन्स हैं उसको काउंटर कौन करता है, तो इसराइल की जो आयरन डोम है वो उसको काउंटर करने के लिए अपने मिसाइल्स छोड़ती है। उसके मीडियम रेंज मिसाइल के लिए फिर उसका डिफेंस अमेरिका का पेट्रियट जो डिफेंस सिस्टम है वो काम करता है, और उसके मीडियम रेंज मिसाइल्स के लिए, शॉर्ट रेंज के लिए तो आपका पेट्रियट मिसाइल्स आ जाती हैं, और लॉन्ग रेंज के लिए फिर थार्ड मिसाइल्स आती हैं। हाउएवर ये आयरन डोम हो गए या पेट्रियट, ये थार्ड जो मिसाइल सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। $1 मिलियन से शुरू होकर $13 मिलियन तक जाते हैं, और इसके ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो 10,000, 20,000, $30,000 में बन जाते हैं। तो ये एक तरीके से इकोनॉमिक हिट कर रहा है कहीं ना कहीं ईरान, इसराइल को भी और अमेरिका को भी। कहीं ना कहीं ये जो पॉज हुआ है बैटल में, ये जो हम लोग 14-15 दिन का जो पॉज देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि अमेरिका की जो डिफेंस मिसाइल्स हैं, इसराइल की जो डिफेंस मिसाइल्स हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं। उनका प्रोडक्शन भी बहुत स्लो है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हैं, और ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है और उसका जो खासतौर पे ड्रोन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है और इजी टू लॉन्च भी है। तो यहाँ इस फ्रंट में भी ईरान जो है उसका ऐसा लगता है कि उसका एक अपर हैंड है कहीं ना कहीं। ये चीप है, ये बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ साथ अगर इनको नुकसान भी हो जाए, इनका फ़ायदा ना हो तो भी कोई नुकसान नहीं है। और किस तरीके से ये रियाद पे गिर रहे हैं, ऑयल उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में गिर रहे हैं, अमेरिकन जो डिफेंस है वहाँ गिर रहे हैं, इसराइल में हिट कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, जब रशिया का यूक्रेन के साथ बैटल चल रहा था और चल रहा है इनफैक्ट, तो ईरान ने रशिया को काफ़ी ड्रोन सप्लाई की। उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि रशिया ने उन जो ड्रोन्स हैं उनको अपग्रेड करके वापस ईरान को भेज दिया। तो एक लिंक है, स्ट्रॉन्ग लिंक ड्रोन के मामले में कम से कम रशिया का और ईरान का। तो ये भी फ़ायदेमंद है ईरान के लिए। इसके साथ साथ जो मोज़ैक जो डिफेंस सिस्टम है उसका एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ये भी है कि ना सिर्फ इसराइल को हिट करना है, ना सिर्फ अमेरिकन बेसिस को हिट करना है, बल्कि जो गल्फ स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग कतर हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, आपका तुर्की हो गया, उन सब में भी हिट कर रहा है ईरान। तो वो क्या कर रहा है, एक तो जोग्राफिकल स्प्रेड कर दे रहा है और प्रेशर पॉइंट्स को स्प्रेड कर दे रहा है। तो इस तरीके से वो प्रेशर डाल रहा है इन गल्फ स्टेट्स पे कि गल्फ स्टेट्स जो हैं वो प्रेशर डालें अमेरिका पे कि इस लड़ाई को बंद करो। तो वो मोज़ैक डिफेंस सिस्टम का एक तरीके से एक्सटेंशन है। इसके साथ साथ उसके अपने प्रॉक्सीज भी, हुतीस उसका यमन में हो गए उसके प्रॉक्सी, हिजबुल्लाह उसके लेबनान में प्रॉक्सीज हो गए, और इराक में उसके शिया मिलिशियाज हैं जो उसके अपने प्रॉक्सीज हैं। इस तरीके से भी वो उसका जो मोज़ैक जो डिफेंस सिस्टम है, यानी अलग अलग चीज़ों को मिला के जो बन रहा है, वो एक तरीके से एक्सटेंशन है। और वो लोग भी हिट कर रहे हैं प्रॉक्सी, हुतीस अभी डायरेक्टली तो नहीं आए हैं, बस हिजबुल्लाह आए थे, और शिया इराक में जो शिया मिलिशियाज हैं वो भी आए थे। सो वो भी उसका एक अपना अच्छा डिफेंस सिस्टम है जिसने कि इसको फ़िलहाल के लिए सस्टेन करके रखा हुआ है। इसके साथ साथ वो इकोनॉमिक कॉस्ट लड़ाई की बढ़ाता है। हॉर्मूज़ जो है उसका उसने एक अच्छा इस्तेमाल किया है, उसको उसने ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो ना सिर्फ दुनिया के ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बल्कि अमेरिका के ऑयल प्राइसेस भी बढ़े हैं। तो इन्फ्लेशन अगर अमेरिका में बढ़ती है तो उसका सीधा सीधा असर लोगों पे पड़ता है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप पे असर पड़ता है, क्योंकि नवंबर में वहाँ पे चुनाव है, वहाँ के सेनेट के और वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी पार्लियामेंट के, उसके वहाँ पे चुनाव है। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी नीचे गई है, लगता है कि वो हारेगा इस बार अपना पार्लियामेंट या कांग्रेस का चुनाव। तो फिर ये एक तरीके से अच्छा है ईरान के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मोज़ैक जो उसका डिफेंस सिस्टम है उसका कंपोनेंट है, उसका पार्ट है, और उसने ये अपने सारे कार्ड्स जो हैं वो काफ़ी सक्सेसफुली प्ले किए हैं। मैं सक्सेसफुल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने माइटी अमेरिका के साथ लोहा लेना कोई आसान बात नहीं है, स्पेशली जब उसके साथ इजराइल जुड़ा हो। आगे देखते हैं हम ये किस तरीके से चलता है। इसको हम और भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।